हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के प्रश्न को घटना चक्र बुक से देख रहे हैं, जिसमें भूगोल पार्ट को देख रहे हैं। भारत के भूगोल को चालू कर दिए हैं, विश्व के भूगोल को ख़त्म हो गया है। चलिए, इसमें 20 प्रश्न तक देखे हैं। 21वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इक्कीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 23 है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, प्रश्न संख्या 24 है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान बिहार का है। क्षेत्रफल में 12वां स्थान बिहार का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 26, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो यह दक्षिण भारत में है। द्रविड़ियन दक्षिण भारत क्षेत्र में है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो हरियाणा में कोई जनजाति प्रजाति नहीं पाई गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 पे प्रश्न संख्या 28 है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो यह टोडा जोड़ी सही नहीं है। टोडा जोड़ी सही नहीं है। टोडा तमिलनाडु पाई जाती है। टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 30 है, मित्रों, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो यह देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, भारत के अर्लुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तो इसमें महानदी ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। इसका उत्तर ई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी गिरती है। महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी गिरती है। नर्मदा, ताप्ती, लूनी नहीं गिरती है, अरब सागर में गिरती हैं। तो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 34 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उत्तरी कोयल, बराकर। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। उत्तर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। इसके विस्तृत भाग को देखते हैं। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भारत से गंगा में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यमुना पहली नदी है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। प्रश्न संख्या
अगले चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला है 35 है। प्रश्न संख्या 35 है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो पटना जिले में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे उत्तरकाशी स्थित नहीं है। उत्तरकाशी स्थित नहीं है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह सबसे सूखा स्थान है। प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है दोस्तों, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण ऊंचाई है। ऊंचाई है उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण। प्रश्न संख्या 38 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 38 पे, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। दोमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण इसमें मिलते हैं दोमट मिट्टी में। प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक मिलता है। प्रश्न संख्या 42 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, कूट वाला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति के घटक चुनना है। तो इसमें उच्च की उत्पादन देने वाली किस्म के बीज सही है। सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, इसमें सभी चारों सही है। प्रश्न संख्या 44 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। प्रश्न संख्या 44 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध उपयोग सभी से, हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 47 है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं पैदा होता है। रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, भारत के किन राज्यों में गंगा सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 50 है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। जम्मू कश्मीर करता है। प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 52 है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो जूट नकदी फसल है, मूंगफली नकदी फसल है, गन्ना नकदी, ज्वार नकदी फसल नहीं है। ज्वार नकदी फसल नहीं है, ज्वार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53।
भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क मध्य प्रदेश और उड़ीसा में है। प्रश्न संख्या 54 पे चलते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। चलिए अगले प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। प्रश्न संख्या 55 है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं? तो झारखंड में झरिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन की कीमतें। तो इसमें बाधा तो है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, कोकिंग कोयला। चारों ऑप्शन सही है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 पे 59 पे। प्रश्न संख्या 59 है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार? तो डिगबोई असम में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। प्रश्न संख्या 60 है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 1970 से 1980 के दौरान, यानी 70 के दशक में, 1970 के दशक में, 1970 और 80 के दौरान ऊर्जा संकट भारत में उत्पन्न हुआ था। दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 8 तक भारत के भूगोल को देख लिए हैं। इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों नमस्कार।